हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम लोग एलजेब्रा की ही एक्सरसाइज नंबर 11.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी इजी एक्सरसाइज है ये। तो पहला इसका क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एल, सो यू हैव टू फाइंड आउट पैरीमीटर। ओके, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कौन से होते हैं? वो ट्राइंगल्स जिनकी सभी आर्म्स या सभी साइड्स इक्वल होते हैं, उनको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ओके, तो इसकी जो साइड है वो शो क्या करी है? एल, मतलब इसके सभी साइड्स एल है। ओके, इन सभी साइड्स की जो लेंथ है वो एल से शो कर गई है आपको। ओके, तो इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा? देखिए, सभी साइड्स को आपको ऐड करना होगा, ठीक है ना। ये एक साइड है जिसकी पेरीमीटर, जिसकी जो लेंथ है वो है एल, और अनदर साइड सेकेंड वन, इसकी भी एल है। हमें ऐड करना है ना, ये तीनों के तीनों साइड्स को हमें ऐड करना है, यही हमारा पेरीमीटर है। आपको पता है अच्छी तरह से पेरीमीटर क्या होता है। कोई भी शेप हो, पेरीमीटर उन सभी साइड्स को ऐड करने को ही कहते हैं। चाहे शेप आपकी कोई भी हो, पेरीमीटर मीन्स आपको सभी साइड्स को ऐड कर देना है। ओके, तो यहाँ पर हम इन तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे और यही हमारा पैरामीटर होगा ऑफ ट्राइंगल। तो 3L इज द आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल था ना ये क्वेश्चन। बस इसी तरह से आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आने वाला है। वो क्वेश्चन क्या है, आइए मैं बताती हूँ आपको। Okay, so next question is the side of a regular hexagon. एक हेक्सागन है, उसका एक जो साइड आपको दे के रखा है, उस साइड की वैल्यू आपको दे रखी है L। ओके, और आपको इस हेक्सागन जिसका एक साइड L दे के रखा हुआ है, उसका आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सेकेंड क्वेश्चन है ये। ओके ओके, हेक्सागन मीन्स, हेक्सा मीन्स 6। हेक्सागन मतलब वो शेप जिसके 6 साइड्स होते हैं। ओके, ये देखिए, ये है आपका हेक्सागन और जिसका हर साइड L यूनिट लेंथ का है। ठीक है, देखिए कितने साइड्स हैं इसके, 1 2 3 4 5 एंड 6। हेक्सागन मीन्स 6 साइड्स हैं इसके, और हर साइड की जो लेंथ है वो L दे के रखी है, और आपको इसी का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो ये भी बहुत इजी है आप लोगों के लिए। सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए। कितने साइड्स हैं? 6 साइड्स, और हमने 6 L's को ऐड कर दिया। ओके, तो ये है आपका आंसर। हेक्सागन का पेरीमीटर कितना होगा? 6L। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब इज L। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्यूब की। ओके, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ क्यूब। अच्छा, अब आप ये देखिए यहाँ पर कि ये आपका क्या होता है? ये होता है स्क्वायर, ठीक है। और इस स्क्वायर की ये जो एक ये जो साइड होती है, ये जो आर्म होती है, इसको आप क्या बोलते हो? 1 एज, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? क्यूब की। हम यहाँ स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक क्यूब बनाएंगे। ओके, बहुत ईजी होता है क्यूब बनाना, और हो सकता है आपको ये आता भी हो। तो जस्ट मेक अ क्यूब, क्योंकि उसके बाद ही हम इसकी सारी एजेस को काउंट करेंगे, और एजेस को काउंट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारी इन सब की एजेस की जो लेंथ है वो टोटल
कितनी है। देखिए ये बन गया हमारे पास एक क्यूब, ठीक है। अब हमें ये मालूम है कि द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब इज एल। इस जो हमारे क्यूब में इसकी जो एक इसकी एज है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। क्यूब की क्या क्वालिटी होती है, जिस तरह से स्क्वायर्स की सभी आर्म्स इक्वल होती हैं, उसी तरह से क्यूब्स के भी सभी एजेस इक्वल होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक तरीके का स्क्वायर्स ही है जो आपको 3D में शो किया जा रहा है, ठीक है। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ क्यूब्स। तो इसमें हमें क्या करना होगा, आपको टोटल लेंथ चाहिए इसके सभी एजेस की, ठीक है। इस क्यूब के सभी एजेस की टोटल लेंथ चाहिए। आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके पास ये जो एक एज है उसकी जो लेंथ है वो एल यूनिट दे के रखी हुई है। क्या यूनिट दे रखी है, एल दे के रखी हुई है। तो हमें अगर टोटल इसकी चाहिए तो मतलब हमें टोटल इसकी जो लेंथ काउंट करनी है उसको अगर हम पी से शो करें, पैरामीटर जैसे ही अगर हम पी से शो करें, तो चलिए हम काउंट करेंगे सबसे पहले कि इसके टोटल एजेस हैं कितनी। तो उन सबकी लेंथ को हमें ऐड करना है, ओके। तो देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा लास्ट 12। मतलब एक क्यूब की कितनी एजेस होती हैं, 12 एजेस, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, आपको पता है एक एज की जो लेंथ है वो एल है, तो यानी हमें एल को 12 टाइम्स ऐड करना है, फाइन। इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा 12 एल। कैसे, बहुत सिंपल है। एक अगर आपको पता है एक एज की लेंथ है एल, तो ऐसे ही 12 एजेस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 12 इंटू एल, ये होगा 12 एल। तो ये रहा आपका आंसर। ये क्या है 12 एल, ये आपके क्यूब के सभी एजेस की लेंथ का ऐड करने का फॉर्मूला है, फाइन। आई होप ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। अगर आपको एक छोटा सा रिकैप चाहिए तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब इज एल। आपको पता है कि आपके पास एक क्यूब है, क्यूब की सभी एजेस इक्वल होती हैं, उसका जो एक एज दे के रखा है वो अगर आपको एल दे के रखा है, तो आपसे पूछा गया है कि जो टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ क्यूब होगी वो कितनी होगी। हमें क्या करना है, हमें एक एल पता है, हमें एक एज का पता है कि एल यूनिट लंबा है, तो हमें सारी एजेस को काउंट करना होगा और उनको ऐड करना होगा। तो टोटल हमारी कितनी एजेस होती हैं क्यूब में 12 एजेस होती हैं, ठीक है। हमारे क्यूब में 12 एजेस होती हैं जो सबकी सब इक्वल होती हैं। तो अगर एक एज एल के इक्वल है तो 12 एजेस हमारी 12 इंटू एल मीन्स 12 एल के इक्वल होगी। यही आपका आंसर है, ओके, फाइन, अंडरस्टूड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड डायामीटर डी इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक ये डायग्राम दे के रखा हुआ है, ठीक, जिसमें आपको सी सेंटर दिया है एक सर्कल का, ठीक है, और ए बी जो है वो आपका है डायामीटर, ठीक है। डायामीटर क्या होता है, डायामीटर एक ऐसी लाइन होती है जो आपके सर्कल के 2 पॉइंट्स को ऐड करती है, आपस में मिलाती है, जोड़ती है, और ये किसके थ्रू पास होती है, सेंटर सी के थ्रू पास होकर जाती है, ठीक है। आपका जो एक सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझने की है वो ये है कि आपके पास एक सर्कल है, जो उसका मिडिल पॉइंट है उसको अगर आप सी से इंडिकेट कर रहे हो, सी, तो ये याद रखिए कि कोई भी लाइन जो इस सेंटर से होते हुए सर्कल के सरफेस तक जाती है ये आपकी रेडियस कहलाती है। ये आपकी आर से इसको आप शो करोगे और ये आपकी रेडियस कहलाती है, ओके। और अगर यही आपको मैं बताऊं, ये लाइन को अगर आप आगे तक बढ़ा दें और ये लाइन आपके किसी सर्कल के 2
पार्ट्स को, दो पॉइंट्स को जोड़ती है और सेंटर के थ्रू होकर जाती है, तो ये पूरी की पूरी लाइन आपकी डायामीटर कहलाती है। ठीक है, किसी भी सर्कल के सेंटर से उस सर्कल के सरफेस तक जाने वाली लाइन को रेडियस बोलते हैं, और ऐसी लाइन जो सेंटर के थ्रू पास होती हो और सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़ती हो, मिलाती हो, उसे हम डायामीटर कहते हैं। यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डायामीटर इन टर्म्स ऑफ रेडियस। आपकी रेडियस क्या दे के रखी हुई है, आर, स्मॉल आर। ठीक है, रेडियस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करिए और आपका डायामीटर है डी। फाइन, देखिए अब हमें किस तरह से निकालना होगा। देखिए ये है आपका डायामीटर ए बी, ठीक है, जो सेंटर के थ्रू पास हो रहा है। ठीक, अब आप ये देखो कि ये सेंटर से लेकर ए पॉइंट तक, सेंटर से लेकर सर्कल के इस सरफेस तक जाने में ये जो लेंथ आपकी यूज हो रही है, इस लेंथ को आप क्या कहोगे, रेडियस कहोगे। यानी कि ये जो लेंथ है आपकी वो आर है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस को आप आर से शो कर रहे हो। सेंटर से होते हुए सर्कल के एक पॉइंट तक जाने में ये जो आपकी लेंथ है वो है आर। इसी तरह से सेंटर से सर्कल के पॉइंट बी तक जाने में भी ये जो लेंथ आपकी लगी है वो लेंथ कितनी है, आर। ठीक है, तो एज यू नो कि ए बी जो है आपका डायामीटर है। ए बी आपका क्या है, डायामीटर। ठीक है, तो हमें इसकी अगर हमें लेंथ पता करनी होगी डायामीटर की, तो आप कितनी इजीली बता सकेंगे ना। देखिए ए बी क्या है, ए सी प्लस सी बी है ना। ठीक है, और ए बी को हम डायामीटर बोल रहे हैं, डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए सी क्या है यहाँ पर, ए सी है रेडियस। ठीक है, क्योंकि किसी भी सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरफेस तक जाने वाले लेंथ को हम रेडियस कहते हैं, और इसको हम यहाँ पर स्मॉल आर से प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से बी सी क्या है, स्मॉल आर, तो हमें एक और स्मॉल आर ऐड करना होगा। तो ये हमारा मिल गया हमें डायामीटर, विच इज आर प्लस आर 2r। यही है हमारा आंसर। ठीक है, फाइंड डायमीटर d इन टर्म्स ऑफ रेडियस r। तो d इज इक्वल टू 2r। एक बार क्विक रिव्यू फिर से देखिए, एक आपके पास सर्कल है, सर्कल के बीच का बिल्कुल मिडिल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर। इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेंटर से होते हुए जब कोई लाइन सर्कल के सरफेस को टच करती है तो इस लाइन को हम रेडियस कहते हैं। फाइन, और जो लाइन सर्कल के दो पॉइंट्स को एक दूसरे से मिलाते हैं और सेंटर के थ्रू होके जाती है, उस लाइन को हम डायामीटर कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना था डायामीटर इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो डायामीटर है वो क्या है, AC प्लस CB है। यहाँ पर AC रेडियस है जिसको हम R से शो करते हैं, और CB भी एक रेडियस है क्योंकि ये सेंटर और सर्कल के सरफेस के एक पॉइंट को आपस में मिलाता है, तो ये भी एक रेडियस है जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें AB कितना है टोटल पता चल जाएगा, AB इज AC प्लस CB। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या है, R प्लस R, तो हमारा डायामीटर होगा 2R। ओके, यही हमारा आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अब हम आ गए हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन आपको क्या है ये देखना है। देखिए, आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं, 14, 27 एंड 13। ओके, और आपको यहाँ पर सिंपल सा एक वे में ये बताया गया है कि अगर आपको इन तीनों नंबर्स को ऐड करना होगा तो आप किस तरह से अलग अलग तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं, और कैसे वो एक ऐड करने का तरीका आपकी एक प्रॉपर्टी बनती है, और कैसे आप उस प्रॉपर्टी को वेरिएबल्स के थ्रू शो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हमने इसमें करना क्या है। देखिए,
अगर हमें इन तीनों नंबर्स को ऐड करना होगा तो आप कैसे करोगे? देखो, या तो आप ऐसे करेंगे 14 प्लस 27 प्लस 13, ठीक है, इसको सीधा सीधा आप लाइन में ऊपर से नीचे तक ऐसे करके लिख देते हो ना और ऐड कर देते हो, फाइन। लेकिन एक मिनट, अब आप थोड़े से बड़े हो गए हैं तो क्यों नहीं आप इस तरीके से करते हो? पहले आप ये दो नंबर्स को लिटरली ऑन फिंगर्स ऐड करो और उसके बाद उसमें 13 को ऐड कर दो, ठीक है ना। आप पहले 14 और 27 को ऐड करो। 14 और 27 कितना होता है? 41, और उसके बाद इसमें आप 13 को ऐड कर दो, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा? 54 आंसर आ जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा ना, 41 प्लस 13 इज इक्वल टू, आंसर आपका आ जाएगा 54। अच्छा, एक तो ये है, ठीक। ये भी तो हो सकता है कि आप पहले 14 और 27 को ना ऐड करो, आप इस तरह से भी तो कर सकते हो। 14 प्लस आपने 27 प्लस 13 को पहले ऐड कर दिया, तो ये कैसे हो जाएगा? देखो, 14 को ऐसे ही रहने देंगे आप, और आप क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 40, ठीक। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 54। सेम, इसका भी 54 आ रहा था और इसका भी 54 आ रहा था। मतलब कहने का ये है कि आपके पास नंबर्स जो भी दे के रखे हैं 3, आप इनमें से किन्हीं भी दो नंबर्स को पहले ऐड कर सकते हो और बाकी बचे हुए नंबर को बाद में भी ऐड कर सकते हो। ऐड आगे पीछे कैसे भी नंबर्स को रख के किया जा सकता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा आपके आंसर पे, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है कि आप नंबर्स को आगे पीछे कर लें और आंसर आपका सेम आता है, और ये एडिशन में होता है और ये मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? एसोसिएटिव ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्या है ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ, यहाँ पर किसकी है? एडिशन की, ठीक। मतलब कि आप किन्हीं भी दो नंबर्स को पहले ऐड कर सकते हो और बाकी फिर जो लास्ट में बच जाता है उस नंबर को बाद में ऐड कर सकते हो, लेकिन आपका आंसर सेम आने वाला है। अगर इसी बात को आपको वेरिएबल्स के थ्रू शो करना होगा तो आप किसी तरह से करेंगे, आइए देख लेते हैं। आप यहाँ पर a मान लो 14 की जगह, b मान लो 27 को और c मान लो 13 को। तो ये है आपके a b c वेरिएबल्स, और इन तीनों के जरिए आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करना है। देखिए कितना सिंपल है। अगर आप a और b को पहले प्लस कर लेते हैं और c को बाद में ऐड करते हो तो ये इक्वल होता है a प्लस b और c को ऐड करने के। देखिए, a और b को पहले ऐड करो, c को बाद में ऐड करो, ये इक्वल है a को बाद में ऐड करो, b और c को पहले ऐड कर लो, ठीक है। और ये और भी इक्वल किस तरीके से आएगा? ये देखिए, a और c को ऐड कर लो प्लस b को बाद में ऐड करो, ये भी इक्वल है। किसी भी नंबर को आगे पीछे करके किसी तरह से भी आप ऐड करोगे, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और यही हमें यहाँ पर शो करके दिखाना था। ओके, क्या दिखाना था? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक। यही आपका आंसर है। ये था आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही छोटी, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, अलजेब्रा की एक्सरसाइज नंबर 11.2। इसको आप देखिए, कोई डाउट ही नहीं होगा इसमें आई थिंक, और सब समझ में आ जाए, अभी आ गया होगा आपको कि ये कितना इजी है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।